क्योंकि टफ हालात हैं, फीड महंगी है, सारी चीज़ें। अच्छा, इस हिसाब से इस जानवर को हमने प्रोटोकॉल देना है कि ये 60 दिन का इंटरवल पूरा करने के बाद आगे जो है प्रेग्नेंट भी हो जाए। फ्यूचर में इन्हीं बच्चों ने आगे आके गाय बनना होता है और इन्हीं ने परफॉर्म करना होता है। अगर इस स्टेज पे कोई कमी बेशी रह जाए तो बच्चे पूरी तरह ग्रोथ नहीं करते। और अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड हूफ केयर। मैं इम्तियाज़ हुसैन। अच्छा जी, गाय ने बच्चा दिया है तो इसका हमने काविंग प्रोटोकॉल इस गाय को देना है कि ये जानवर जो है इसको कोई मसला मसाइल भी ना आए। यानी कि ये जानवर जब बच्चा देते हैं उसके बाद इनका जो बॉली आती है, कोलोस्ट्रम आती है, उसमें कैल्शियम की अच्छी खासी मिकदार होती है। तो सबसे पहले तो मिल्क फीवर होने का डर होता है, उसके बाद कीटोसिस यानी कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का डर भी होता है, फिर बच्चेदानी भी क्लियर करनी होती है। अच्छा, आजकल वो फार्मर कामयाब है इन टफ हालात में, जो फ्यूचर का सोचता है, अगले 10 दिनों का, अगले महीने का, अगले 6 महीनों का सोचता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, वो कामयाब है। क्योंकि टफ हालात हैं, फीड महंगी है, सारी चीज़ें। अच्छा, इस हिसाब से इस जानवर को हमने प्रोटोकॉल देना है कि ये 60 दिन का इंटरवल पूरा करने के बाद आगे जो है प्रेग्नेंट भी हो जाए। अच्छा जी, तो इसको ना चुआई पे लगाते हैं, इसकी जो मिल्किंग करते हैं और साथ ही इसको मिल्फोन सी लगाते हैं, और जो भी बाकी प्रोटोकॉल है वो आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, ताकि अगले 60 दिन में ना इस जानवर की बच्चादानी भी क्लियर हो जाए और काविंग के जो मसाइल होते हैं, दूध देने के बाद जानवर को मिल्क फीवर हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है, वो चीज़ें भी ना हो। वैसे तो हमने इसको क्लोजअप दिया है, तो ये देखें, ये इसका क्यूट सा बेबी है, तो ये मेल काफ आया है। अच्छा जी, वैसे तो हमने इसको क्लोजअप दिया है, तो क्लोजअप देने की वजह से इसको कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन एहतियातन हमने सब कुछ करना है। तो मेरे साथ रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी, जानवर बेहतरीन तैयार हो गया। क्लोजअप इसे पूरा दिया है। और ये गलत कंसेप्ट है, जानवर की चुआई जो है जेर फेंकने तक देहातों में नहीं करते, ये गलत कंसेप्ट है। फार्म वालों को तो पता होता है। आपने चुआई आधा घंटा के अंदर अंदर करनी है, उससे बच्चे को भी कोलोस्ट्रम के ज़रिए इम्यूनिटी जाएगी और जानवर भी फिट रहेगा। और साथ आपने जानवर को नीम गर्म पानी लाजमी पिलाना है, काविंग के बाद बहुत ज़रूरत होती है उसकी। और सादा पानी भी आप पिला सकते हैं। तो चलते हैं, इसको चुआई पे लगाते हैं, साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये 5 सीसी ऑक्सीटोसन है, ये मैंने भर लिया है। ये लगाते हैं कि जानवर जेर फेंक दे। ये मिल्क को भी लेट डाउन करवाता है और बच्चेदानी की मूवमेंट भी कराता है, और इससे जानवर जेर जल्दी फेंक देता है। अगर जानवर ने जेर फेंक दी तो आपके आधे मसले हल हो गए, बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं होगा और अगली दफ़ा जानवर जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगा। अच्छा जी, मिल्फून सी जो है इसको हम सबकट लगाएंगे, जिल्द में लगाएंगे। इससे होगा ये कि जानवर को कैल्शियम थेरेपी हो जाएगी, मिल्क फीवर नहीं आएगा, जेर जल्दी फेंक देगा और हर तरह के मसले मसाइल से ये बच जाएगा। तो लगाने का तरीका आपको बता देता हूँ, फिर आपको बच्चे के बारे में भी प्रोटोकॉल बताते हैं। और इसको ग्लाइकोलिन भी हमने पिलानी है ताकि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना चला जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ख्याल रखेंगे तो अगली दफ़ा आपका जानवर जल्दी प्रेग्नेंट होगा। 60 दिन, 70 दिन यानी 100 दिन के अंदर अंदर प्रेग्नेंट हो जाएगा। उससे होगा ये कि आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो हर जानवर का इस तरह आपने काविंग प्रोटोकॉल कंप्लीट करना है। ये ड्रिप लगा के दिखाता हूँ, आखिर में आपको ग्लाइकोलिन बताता हूँ कहाँ से मिलेगी और कैसे पिलानी है, कितनी डोज है। स्टॉप कर। अच्छा जी, थोड़ी सी स्लो चलती है सबका, लेकिन ये है कि इसका असर भी थोड़ा लंबा टाइम रहता है और जानवर को मिल्क फीवर नहीं होता, जेर जल्दी फेंक देता है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, शुरू में एक चीज़ बताना मुझे भूल गई थी। आपने जब जानवर बच्चा दे तो फ़ौरन उसकी चुआई करनी है, जेर फेंकने का इंतज़ार नहीं करना। अगर आप जेर फेंकने का इंतज़ार करेंगे तो जानवर जेर नहीं फेंकेगा, क्योंकि नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। जब ये चुआई लगेगी तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा और बच्चेदानी की मूवमेंट होगी, तो जानवर को जेर फेंकने में आसानी होगी। अच्छा जी, आप चलते हैं बच्चे की तरफ। बच्चे को हमने क्या क्या करना वो भी आपको बताता हूँ।
अच्छा जी, जिस तरह आपने चुआई आधे घंटे के अंदर अंदर करनी है, 1 घंटे के अंदर अंदर, उसी तरह आपने बच्चे को जो पहला दूध है, क्लोस्टम है, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर पिलानी है। उससे होगा ये कि बच्चे के अंदर ना माँ से इम्यूनिटी नहीं आती, दूध के ज़रिए आती है। तो वो इम्यूनिटी वाले सेल जो है ना, वो जितनी जल्दी बच्चे में ट्रांसफ़र होंगे ना, उतना बच्चा सेहतमंद होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और वो बीमारियों के खिलाफ लड़ सकेगा। अगर कोलोस्टम टाइम पे नहीं पिलाएंगे तो वो बच्चों की आंतों में सही तरह जज़ब नहीं होगी, जिससे आपका बच्चा कमज़ोर रह जाएगा। तो ये मेरे आने से पहले इन्होंने कोलोस्टम पिला दिया, वो बाल्टी पड़ी है, फीडर जो है इनका। माशाल्लाह प्रोजनी है हमारे फार्म की, तकरीबन 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ये देखें जी, टिंचर आयोडीन से अगर आप नेवल डिप कर लेंगे बच्चे का, तो यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में इन्हीं बच्चों ने आगे आके गाय बनना होता है और इन्हीं ने परफॉर्म करना होता है। अगर इस स्टेज पे कोई कमी बेशी रह जाए तो बच्चे पूरी तरह ग्रोथ नहीं करते और फिर वो उस तरह परफॉर्म भी नहीं कर सकते, दूध भी उस तरह नहीं देते। इस तरह अगर आप केयर करेंगे तो इस तरह की बच्चियां बनेगी, प्रोइनीज बनेगी माशाल्लाह। ये देखें। अच्छा जी, ये अल्फ़ा कार्ड डी वाली बोतल है, लेकिन इसमें है ग्लाइकोलिन और ये हम 200 ml पिलाएंगे। इससे होगा ये कि जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि काविंग का स्ट्रेस होता है और जानवर उस तरह फीड भी नहीं करता, काम आएंगे। उम्मीद है सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह अगर आप प्रोटोकॉल जानवर को देंगे तो फ्यूचर में इसका आपको फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।